पर मध्य प्रदेश से जहां कांग्रेस नेताओं का यू टर्न आज उनको सुर्खियों में लाया, लेकिन सवाल उन पर बार बार उठे। मामला बजरंग दल पर बैन विवाद का है, जिस पर कांग्रेस नेताओं के जो पहले वक्तव्य थे, अब उससे उन्होंने यू टर्न ले लिया है। कर्नाटक का चुनाव बजरंग बली के नाम रहा। अब तो वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन बजरंग बली और बजरंग दल पर सियासत नहीं थमी है। बजरंग दल पर दिए बयान पर कांग्रेस नेता मुकर गए। पहले किसने क्या कहा, ये सुन लीजिए। यदि हम करेंगे तो दोनों संगठनों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। एक PIF क्या है, PFI, एक बजरंग दल, तो यदि ये विमनस्ता बढ़ाते हैं उस पर बैन लगाना। कांग्रेस नेताओं के इस बयान पर भाजपा एक बार फिर हमलावर है। जी, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का आपके नेता बोल रहे हैं। हम तो आपको जब मीर माने जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में लगवा दो। कांग्रेस बड़ी मुश्किल से बहुसंख्यक आबादी को साधने की कोशिश कर रही है। इसी बीच सज्जन सिंह वर्मा और कांतिलाल भूरिया के बयानों से समीकरण बिगड़ता देख कांग्रेस को अपना स्टैंड साफ करना पड़ा। नेताओं के सुर कैसे बदले, ये भी देख लीजिए। इस तरह की किसी बात में शामिल नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा राष्ट्र भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हर धर्म को, हर मजहब को, हर जाति के लोगों को अपना अस्तित्व रखने की और अपने धर्म को आगे बढ़ाने की बिल्कुल पात्रता है। बहरहाल एक और भाजपा मोदी मित्र अभियान के जरिए अल्पसंख्यकों को साधना चाहती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अपनी हिंदूवादी छवि को स्ट्रॉन्ग करने में जुटी है। तो साहब, इस खबर को हम डिकोड करेंगे, लेकिन आपने अगर सज्जन सिंह वर्मा को पहले जो वो वक्तव्य दे रहे थे और बाद में जो यू टर्न वाला वक्तव्य था, इसमें अगर देख लिया हो तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। अब की बार वो बड़ा सा लाल रंग का तिलक मस्तक पर सजाए हुए थे। प्रखर हिंदूवादी राष्ट्र की बात करने वाले नेताओं के मस्तक पर कम से कम इतना तिलक तो होना चाहिए। खबर आप देख चुके हैं। कर्नाटक जैसे अहम राज्य के चुनावी घोषणा पत्र में जो बात डंके की चोट पर कांग्रेस कह रही थी, अब चौतरफा गिरने के बाद उस पर कांग्रेस नेताओं के सुर बदल गए। सवाल उठता है, आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? डिकोड करते हैं। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन का वायदा करने के बाद इस मुद्दे को जिस तरह बीजेपी ने लपका, ये भला कैसे छूट गया किसी से आकलन में, ये अपनी जगह एक सवाल है। पर जिस अंदाज में देश भर में उसकी प्रतिक्रिया आई, कांग्रेस को समझ में आ गया कि उसने नो बॉल फेंकी है, जिस पर बीजेपी ने छक्का जड़ दिया है। कांग्रेस बेहद सधे तरीके से अपनी हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त छवि को ब्रेक करने की कोशिश कर रही लगातार, और ऐसे में बजरंग दल पर बैन की बात कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है और कुछ हद तक हुई भी है। संभवतः नेतृत्व के इशारे पर, निर्देश पर अब डैमेज कंट्रोल साफ तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि अब कर्नाटक के चुनाव हो गए। अब बारी MP CG की। आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में जानकार भी मानते हैं कि कांग्रेस और उसके थिंक टैंक को अतीत से सबक लेना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं के बयान पार्टी की छवि हिंदू विरोधी के तौर पर स्टैब्लिश करते हैं और बीजेपी को मौका देते हैं। अब ये मौका ना मिले, इस बारे में तमाम नेता अच्छी तरह समझ लें तो बेहतर होगा।